हेलो स्टूडेंट्स, अरोमा क्लासेस यूट्यूब चैनल पे आप लोग का स्वागत है। मैं आप लोग के लिए 6 माह का महत्वपूर्ण बिहार करंट अफेयर्स लेके आया हूँ। ये बिहार से संबंधित जो भी प्रतियोगी परीक्षा है इसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सिद्ध होने जा रहा है। साथ ही 66वीं बीपीएससी जो आने वाला है उसके लिए तो यह वरदान साबित होगा। तो हमारे यह बिहार करंट अफेयर्स के सीरीज में लगातार बने रहें। ये आपका पार्ट 1 है, इसके साथ ही इसका अन्य सीरीज भी मैं लेके आऊँगा। तो कृपया इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर यह वीडियो पसंद आए तो अपने मित्र दोस्त सभी के साथ साझा करना ना भूलें। इस वीडियो में हम लोग वन लाइनर प्रश्न देखेंगे। जो भी जनवरी से लेके सितंबर तक में घटित घटनाएं हैं, जो भी करेंट अफेयर्स है उसको हम लोग वन लाइनर के माध्यम से देखेंगे। ये सभी प्रश्नों को आप नोट कर लेंगे या बार बार वीडियो देख के इसको रिवाइज कर लेंगे, इसमें से प्रश्न आएगा ही। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। जो पहला जो प्रश्न है कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत बिहार के किस शहर में बिहार का पहला मेगा स्क्रीन ओपन थिएटर बनाया जाएगा? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? पटना। दूसरा जो प्रश्न है, बिहार के नल जल योजना के तर्ज पर देश में इसी तरह का कौन सा प्रोग्राम चलाने की योजना बनाई गई है? तो यह है जल जीवन मिशन है। तो नल जल योजना के तर्ज पर अन्य जो योजना चलाई जाने वाली है वह कौन है? जल जीवन मिशन है। तीसरा प्रश्न जो है, प्लास्टिक बोतल से वस्त्र तैयार करने के लिए पूर्व मध्य रेलवे ने किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो बायोक्रस प्राइवेट लिमिटेड। यह तीनों महत्वपूर्ण है। आपको पूछ देगा मेगा स्क्रीन ओपन थिएटर का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? तो पटना में। नल जल योजना के तर्ज पर कौन सा बनाया जा रहा है? तो जल जीवन मिशन लाया जा रहा है। तीसरा, प्लास्टिक के बोतल से वस्त्र तैयार करने वाला जो ईस्ट सेंट्रल रेलवे का किस कंपनी के साथ समझौता किए हैं? तो बायोक्रस प्राइवेट लिमिटेड। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। जो चौथा प्रश्न है यह है, ग्रीन बजट पेश करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो बिहार। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह पूछ देगा क्वेश्चन कि ग्रीन बजट पेश करने वाला देश का सबसे पहला राज्य कौन बना है? तो यह कौन है? आपका बिहार है। आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है कि ग्रीन बजट होता क्या है। ये आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा, आप लोग के कमेंट का इंतजार रहेगा। पांचवा प्रश्न है कि हाल ही में गठित वेटलैंड अथॉरिटी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सुशील कुमार मोदी। अब तो वर्तमान में सुशील कुमार मोदी जी को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है। इनको ये खड़े हुए हैं, हो सकता है आगे यह राज्यसभा के सदस्य भी बन जाए। अगला जो प्रश्न है कि ग्रामीण इलाके में कम खर्च में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में किस व्यक्ति को गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? उदय कुमार सिंह हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है 7वां नंबर, बिहार इतिहास परिषद का 9वां अधिवेशन का आयोजन किस जिले में किया गया है? तो इसका आंसर क्या है? मुजफ्फरपुर। 8वां नंबर प्रश्न है, हाल ही में बिहार विधान मंडल भवन का कौन सा वर्षगांठ मनाया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 100वां। 9वां प्रश्न है, हाल ही में बिहार के कितने व्यक्ति को बिहार रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाए? 11। यह याद रखेंगे, बिहार रत्न सम्मान से सम्मानित होने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है? 11 है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। जो अगला प्रश्न हम लोग का है कि जल जीवन हरियाली अभियान के उप निदेशक किसे बनाया गया है? तो अजीत कुमार। और हम लोग पहले वाले प्रश्न में देख चुके हैं कि मतलब नल जल योजना के तहत जल जीवन मिशन लाया गया है और यहाँ जल जीवन हरियाली अभियान के उप निदेशक किनको बनाया गया है? अजीत कुमार को। अगला जो प्रश्न है, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का क्षेत्रीय कार्यालय बिहार के बाहर कहाँ खोला गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नई दिल्ली। यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला 12वां नंबर प्रश्न है कि अंडा उत्पादन में बिहार ने कितने प्रतिशत वार्षिक वृद्धि दर हासिल किया है, जिसके लिए बिहार को एग्रीकल्चर टुडे द्वारा बेस्ट स्टेट अवार्ड दिया गया है? तो 44.72%। ऐसे भी प्रश्न आपको दे देगा कि बिहार को किस क्षेत्र के लिए बेस्ट स्टेट अवार्ड दिया गया है? तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए? अंडा उत्पादन। ऐसा नहीं कि जो प्रश्न दिया गया है हूबहू यही प्रश्न आपको रहे, पर इससे आधारित प्रश्न जरूर दे देगा। ठीक है, तो अंडा उत्पादन के क्षेत्र में बिहार को बेस्ट स्टेट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला जो प्रश्न हमारा है 13वां नंबर की, हाल ही में राज्य सरकार के द्वारा एईएस तथा जेई बीमारी के कारणों का पता लगाने के लिए किस संगठन के साथ समझौता किया गया है? तो निमहस।
यह भी याद रखना है। अगला जो प्रश्न है हमारा कि बिहार के पर्यावरण व वन विभाग द्वारा कौन सा अभियान प्रारंभ किया गया है, तो इसका नाम है प्यार का पौधा। यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 15वां नंबर प्रश्न है बिहार का पहला मॉडर्न रूरल हेल्थ रिसर्च यूनिट खोलने को मंजूरी कहाँ पर दी गई है, तो यह हमारा क्या हो जाएगा, मुजफ्फरपुर। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। जो अगला प्रश्न हम लोग का है 16वां नंबर कि बिहार के कृषि वैज्ञानिकों के द्वारा कम पानी में अधिक धान उत्पादित करने वाले धान की नई कौन सी किस्म विकसित की गई है, तो इसका आंसर हो जाएगा स्वर्ण शक्ति धान तथा स्वर्ण समृद्धि धान। देखिएगा आजकल जो प्रश्न है वह अब एग्रीकल्चर की तरफ क्या हो रहा है, मुड़ रहा है। एग्जामिनर का जो फेवरेट टॉपिक हो गया है वह कृषि हो गया है, एग्रीकल्चर हो गया, कृषि पर्यावरण। तो इन सब से संबंधित अगर कोई प्रश्न रहे, कृषि से, पर्यावरण से या धरोहर से संबंधित प्रश्न अगर रहे तो उसको जरूर गौर से एक बार देखेंगे। अगर आप 2020 का जो आप 2019 का अगर आप यूपीएससी देख रहे हैं तो उसमें भी देखिएगा एग्रीकल्चर से बहुत सारा प्रश्न था। 2020 के यूपीएससी में भी देखिएगा तो कृषि से संबंधित बहुत सारा क्या था, प्रश्न था। इसलिए कृषि से संबंधित अगर कोई करेंट अफेयर्स है या कोई भी टॉपिक है तो उसको बहुत बारीकी से अध्ययन करना है। तो याद रखिएगा 16वां का आंसर क्या हो जाएगा, स्वर्ण शक्ति धान तथा स्वर्ण समृद्धि धान। 17वां नंबर प्रश्न है राज्य का पहला कैंसर डिटेक्शन सेंटर किस जिले में खोला गया है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बक्सर। जब भी पहला शब्द लग जाए तो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो कैंसर डिटेक्शन सेंटर का पहला केंद्र कहाँ खोला गया, बक्सर में। बिहार के किस महिला को लंदन में स्टॉप स्लेवरी मीडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, मोनिका झा। अगला जो प्रश्न है हम लोग के सामने कि हाल ही में आई आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2019 के अनुसार राज्य में प्रति व्यक्ति बिजली खपत कितना रिकॉर्ड किया गया है, तो 311 किलोवाट आवर, यह याद रखेंगे। अगला जो है हाल ही में बिहार अधिकार संरक्षण आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो डॉक्टर परमीला कुमारी प्रजापति। 21वां नंबर प्रश्न हम लोग के सामने है कि बिहार के किस व्यक्ति को 2020 का साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है, इसका आंसर केदार कानन। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि किस 22वां नंबर प्रश्न है किस राज्य के पुलिस ने देश का पहला आदिवासी महिला पुलिस बटालियन स्थापित किया है, तो यह भी आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बिहार हो जाएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। कुल 70 प्रश्न इस वीडियो में है। इस 70 प्रश्न को बारीकी से देखना है, एकदम जहन में उतार लेना है, इससे आगे प्रश्न नहीं आने वाला है। बिहार करेंट अफेयर्स का हम लोग बहुत सारा सीरीज लेके आने वाले हैं। जनवरी से लेके नवंबर तक में जितने भी करेंट अफेयर्स घटित हुए हैं बिहार में, वे सभी का कंपाइलेशन आपको इस यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। तो लगातार हमारे साथ बने रहें। अगर अच्छा लगे ये वीडियो तो अपने मित्र और दोस्तों के साथ भी जरूर साझा करें ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे और कुछ नया करने का उम्मीद भी जगता रहे। अगला जो प्रश्न है 23वां नंबर, महात्मा गांधी साहित्य सम्मान से बिहार के किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया है, तो आंसर क्या हो जाएगा, भगवान सिंह। 24वां नंबर प्रश्न है मैथिली भाषा और साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार प्रबोध साहित्य सम्मान 2020 से बिहार के किस महिला को सम्मानित किया गया है, तो आंसर क्या हो जाएगा, उषा किरण खान। अगला जो प्रश्न है 25वां नंबर आप लोग के समक्ष है। यह प्रश्न है ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन 2019 के रिपोर्ट के अनुसार बिहार में उच्च शिक्षा संस्थानों में महिला शिक्षकों की भागीदारी कितनी है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 21%। 26वां नंबर प्रश्न है बिहार को किस फसल के लिए कृषि कर्मण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा गेहूं तथा मक्का। महत्वपूर्ण प्रश्न है, गेहूं तथा मक्का के लिए बिहार को कृषि कर्मण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हम पहले भी बता चुके हैं, कृषि से संबंधित अगर कोई प्रश्न आए तो उसको एकदम याद कर जाइएगा क्योंकि इससे प्रश्न रहता ही है। अगला जो प्रश्न है बिहार के किस जिले में कछुआ पुनर्वास केंद्र खोलने को मंजूरी दी गई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, भागलपुर। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 28वां नंबर प्रश्न है बिहार के किस जिले में केंद्र सरकार के द्वारा वायरोलॉजी लैब की स्थापना की गई है, इसका आंसर मुजफ्फरपुर हो जाएगा। कोविड-19 के कहर के कारण अब देखिएगा वायरोलॉजी जो है एक बहुत मतलब उभरता हुआ या बहुत ही ज़्यादा सुर्खियों में आया हुआ क्या है, यह सेक्शन है। तो इसका जो लैब है वह कहाँ स्थापित किया गया है, मुजफ्फरपुर में। तो इस कोविड-19 को देखते हुए यह प्रश्न भी काफ़ी ज़्यादा क्या हो जाता है, महत्वपूर्ण हो जाता है। 29वां नंबर प्रश्न है
नन्ही परी लिटिल मिस इंडिया 2019 में बिहार से किसे रनर अप का खिताब दिया गया है? तो वेदिका रक्षिता को दिया गया है। 30वां नंबर प्रश्न है, फोर्ब्स मैगजीन के 20 सशक्त लोगों में बिहार से किस व्यक्ति को शामिल किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट है, कन्हैया कुमार एवं प्रशांत किशोर को। अगला 31वें नंबर प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 31वां नंबर प्रश्न है, बिहार ने इंटरनेशनल वुमेन T20 की मेजबानी किया। इस टूर्नामेंट में कौन कौन से देश ने भाग लिया था? तो भारत, थाईलैंड, बांग्लादेश। आपको बताना है कि भाई बिहार के किस जगह पे वीमेन T20 का आयोजन किया गया था, यह कमेंट बॉक्स में आप लोग हमें जवाब दीजिएगा। 32वां नंबर प्रश्न है, बिहार के किस जिले में विश्व प्रसिद्ध शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खान के नाम पर सांस्कृतिक विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बक्सर हो जाएगा। 33वां नंबर प्रश्न है, बिहार के किस जिले में बेटी के जन्म लेने पर बधाई संदेश के साथ साथ प्रशस्ति पत्र देने की शुरुआत की गई है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बांका हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है 34वां नंबर है कि एग्रीकल्चर ग्रुप टुडे के द्वारा बिहार के किस संस्थान को सर्वश्रेष्ठ इंडिया डेयरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कॉम्फेड। 35वां नंबर प्रश्न है, मशरूम की खेती के लिए धनुका इनोवेशन एग्रीकल्चर अवार्ड से किस महिला को सम्मानित किया गया है? तो अनीता देवी। 36वां नंबर प्रश्न है, दिव्यांगों के लिए निजी सेंटर में कितने प्रतिशत सीट आरक्षित किया गया है? तो 5%। 37वां नंबर प्रश्न हम लोग के सामने है, बिहार के किस खिलाड़ी को माधव राव सिंधिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो आशुतोष अमन को। 38वां नंबर प्रश्न है, कृषि विभाग द्वारा आयोजित 3 दिवसीय तरकारी महोत्सव 2020 का आयोजन बिहार के किस जिले में किया गया? तो पटना में। बिहार के किस व्यक्ति को हिंदी सेवी सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर राम बदन बरुआ। अगला 40वें नंबर प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। जो 40वां नंबर प्रश्न है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स में बिहार के किस खिलाड़ी ने लॉन बॉल टेनिस में स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा खुशबू कुमारी एवं निखत खातून। 41वां नंबर प्रश्न है, बिहार के किस जिले के एयरपोर्ट से एयर एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की गई? तो पटना एयरपोर्ट से। 42वां नंबर प्रश्न है, तरुण भारतीय संघ की ओर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार 2020 से। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जो अगला प्रश्न हम लोग का है कि बिहार और झारखंड के जनरल एरिया कमांडिंग ऑफिसर किसे नियुक्त किया गया है? तो मेजर जनरल राजपाल पुनिया को। 44वां नंबर प्रश्न है, पटना में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय T20 महिला क्रिकेट टूर्नामेंट में किस देश ने खिताब जीता? तो बांग्लादेश। 45वां नंबर प्रश्न है, अग्निशमन सेवा नियमावली 2020 के अनुसार फायर टैक्स के रूप में संपत्ति कर का कितना प्रतिशत लोगों को देना है? तो 2.50%। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 46वां नंबर प्रश्न है, किस बैंक के द्वारा पटना में सिक्का भंडार केंद्र खोला गया है? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। 47वां नंबर प्रश्न है, बिहार के किस एयरपोर्ट से थाई स्माइल एयरवेज सेवा शुरू की गई है? तो गया एयरपोर्ट। 48वां नंबर प्रश्न है, बिहार के किस व्यक्ति को निर्मला स्मृति हिंदी साहित्य रत्न सम्मान 2019 से सम्मानित किया गया है? तो दिवाकर राय। अगला जो प्रश्न है 49वां नंबर प्रश्न वह है, थावे महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो गोपालगंज। 50वां नंबर प्रश्न है, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किस अभियान की शुरुआत की गई? तो गांधी विचार समागम। 51वां नंबर प्रश्न है, बिहार में नई मजदूरी दर को लागू किया गया, इसमें कुल कितना वृद्धि किया गया है? तो 9 रुपया से 14 रुपया तक इसमें वृद्धि किया गया है। अगला जो प्रश्न हम लोग का है 52वां नंबर प्रश्न की, राष्ट्रीय पोषण अभियान में बिहार राज्य में कौन सा जिला प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो गया। यह भी इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, इसको याद कर लेंगे। राष्ट्रीय पोषण अभियान में गया जो है यह प्रथम स्थान पे है। 53वां नंबर प्रश्न है, बिहार का कौन सा रेलवे स्टेशन ग्रीन स्टेशन की श्रेणी में देश में प्रथम आया है? तो राजेंद्र नगर
टर्मिनल। आपको कमेंट बॉक्स में यह भी बताना है ये ग्रीन स्टेशन क्या होता है। जरूर कमेंट बॉक्स में आप लोग जवाब दीजिएगा, आप लोग के कमेंट का इंतजार रहेगा। 54वां नंबर प्रश्न है, बिहार में किस जेल में चरखा उद्योग स्थापित किया गया है? तो मोतिहारी। ये तो सिंपल है, याद रहेगा, चरखा है, गांधी जी से संबंधित है, और तो मोतिहारी हम लोग को याद रहेगा ही। अगला जो प्रश्न हम लोग का है 55वां नंबर कि गिद्धौर सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किस जिले में किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा जमुई। 56वां नंबर प्रश्न है, बिहार के किस व्यक्ति को समाज सेवा में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए राष्ट्रीय युवा गौरव सम्मान दिया गया है? तो अभेद आनंद को। 57वां नंबर प्रश्न है, बिहार के किस व्यक्ति को 21वां महावीर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आनंद कुमार। अगला जो प्रश्न है, किस महिला को राष्ट्रीय युवा गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो रचना पर्वत को। 59वां नंबर प्रश्न है, राज्य स्तरीय बाल विज्ञान कांग्रेस 2019 का आयोजन किस जिले में किया गया है? तो मधुबनी। 60वां नंबर प्रश्न है, बिहार के किस जिले को सिंगापुर हैकेथन प्रतियोगिता 2019 में प्रथम स्थान मिला है? तो वैभव कुमार। अगला जो प्रश्न है हम लोग का 61वां नंबर प्रश्न है कि बिहार के किस जिले में रन फॉर डिग्निटी का आयोजन किया गया है? तो औरंगाबाद। 62वां नंबर प्रश्न है, जय प्रकाश तुम लौट आओ नामक पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? तो फागू चौहान। लेकिन आपको यह भी बताना है कमेंट बॉक्स में कि जय प्रकाश तुम लौट आओ नामक पुस्तक किन के द्वारा लिखा गया है? 63वां नंबर प्रश्न है, एशिया का प्रसिद्ध कल्पवास मेला का आयोजन कहाँ किया गया है? तो बेगूसराय सिमरिया घाट पे। 64वां नंबर प्रश्न हम लोग का है, हाल ही में जारी किए गए एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार का हरियाली क्षेत्र कितना है? तो 12.6%। यह भी याद कर लेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 65वां नंबर है, बिहार के किस व्यक्ति को ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर शाहजानंद प्रसाद सिंह को। 66वां नंबर प्रश्न है, बिहार में हाल ही में कौन सा बैंक सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त पहला बैंक बन गया? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। 67वां नंबर प्रश्न है कि पूर्णतया सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करने वाला बिहार का पहला कॉलेज कौन बन गया? तो मगध महिला कॉलेज पटना। यह भी याद रखेंगे। बिहार के किस पंचायत के मुखिया को पंडित दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार दिया गया? तो सिंह वाहिनी पंचायत सीतामढ़ी। 69वां नंबर प्रश्न है, बिहार के किस पर्यटन स्थल को नो प्लास्टिक जोन घोषित किया गया है? तो विश्व शांति स्तूप परिसर राजगीर। और आखिरी प्रश्न आप लोग के समक्ष है, यह है 47वें विज्ञान गणित एवं पर्यावरण प्रदर्शनी 2019 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो पटना में। आप लोग को ये बताना है कि 70 प्रश्न में आप लोग कितने प्रश्न का जवाब जानते थे, ताकि इससे आप लोग को खुद पता चल जाएगा कि बिहार की तैयारी आपकी कितनी अच्छी है। अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर साझा करें, और आप कमेंट बॉक्स में यह भी बता सकते हैं कि आपको कौन सा वीडियो और चाहिए, किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, ताकि मैं वो टॉपिक आपके समक्ष ला सकूं। ज़रूर अपने मित्रों के साथ साझा करेंगे, लाइक ज़रूर करेंगे, ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं बिहार करेंट अफेयर्स के पार्ट 2 लेकर। और जो आपका टॉपिक चाहिए, जिस टॉपिक से संबंधित वीडियो आप चाह रहे हैं, वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।